दोस्तों, क्या आपने सुना? पार्लियामेंट में अभी-अभी एक नया बिल टेबल हुआ है, जो सीधे सरकार के सबसे बड़े नेताओं के पद से जुड़ा सवाल उठाता है। खबर ये है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर 30 दिन लगातार कस्टडी में रहेगा और मामला सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस से जुड़ा होगा, तो कानून के अंतर्गत उसे अपने पद से हटाया जा सकेगा। यानी अरेस्ट होने भर से ही राजनीतिक नतीजे आ सकते हैं, कन्विक्शन तक इंतजार नहीं किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रूल सिर्फ छोटी शिकायतों के लिए नहीं है, यह उन मामलों के लिए है जिनमें 5 साल तक की सज़ा संभव है, इसलिए इसकी सीरियसनेस समझें। आज इस वीडियो में मैं सरल शब्दों में बताऊंगा, ये बिल असल में क्या कहता है, क्यों विपक्ष नाराज है और क्या मिसयूज़ का खतरा है। मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं जीके इनसाइट विद कौशल। तो सवाल ये है कि पहले ऐसा था क्या? नहीं, पहले नेताओं का पद आमतौर पर तब जाता था जब उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया, यानी कन्विक्शन के बाद। नए बिल में कस्टडी पर भी असर पड़ सकता है, यानी अभी अरेस्ट और कस्टडी भी अहम होंगे। अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल्स पेश किए। इन्हें जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है ताकि और चर्चा हो सके। तो ये बिल असल में क्या कहता है? अगर शॉर्ट में कहूँ तो अगर कोई मिनिस्टर ऐसे सीरियस केस में गिरफ्तार है और वह लगातार 30 दिन कस्टडी में रहा, तो वह अपने पद पर बने नहीं रह पाएगा। यह सीरियस ऑफेंसेस के लिए है, माइनर केसेस के लिए नहीं। सरकार कहती है ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। जो नेता गंभीर आरोपों में फंसे हों वे काम नहीं कर पाएंगे। विपक्ष कहता है ये गलत है, बिना सजा के किसी को हटाना गलत है। कुछ नेताओं ने इसे गेस्टापो मोमेंट जैसा कहा। तो चलिए अब समझते हैं ये गेस्टापो मोमेंट क्या है। गेस्टापो जर्मनी में हिटलर के समय की सीक्रेट पुलिस थी। नाजी जर्मनी 1933 टू 45। इसका काम था डिसेंट, मतभेद को दबाना, लोगों पर डर का माहौल बनाना और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को क्रश करना। मतलब गेस्टापो का नाम सुनते ही लोगों को डिक्टेटरशिप, डर और रिप्रेशन याद आता है। जब सरकार ने 130 अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसे बहुत ऑथोरिटेरियन स्टेप माना। उनका कहना है कि ये बिल सरकार को इतना ज़्यादा पावर दे देगा कि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने इसे इंडियाज़ गेस्टापो मोमेंट कहा। यानी ऐसा पल जब सरकार ऑपोजिशन को दबाने के लिए डिक्टेटर स्टाइल कंट्रोल ला रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मिसयूज़ हो सकता है? हाँ, संभावनाएं हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, अकाउंटेबिलिटी और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी किसी पर आरोप हुआ तो उसे दोषी मानना नहीं चाहिए जब तक कोर्ट न कहे। यह बिल इन दोनों के बीच टकराव पैदा कर देता है। अगर एजेंसीज किसी नेता के खिलाफ जल्दी गिरफ्तारी कर दें और वह 30 दिन रहे, तब भी बाद में अगर वह क्लियर्ड हो गया, तब तक पॉलिटिकल डैमेज हो चुका होगा। इसलिए लोग डरते हैं कि इसे मिसयूज़ किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल, इस बिल के बेनिफिट्स क्या-क्या है? सपोर्टर्स का क्या कहना है? चलिए जानते हैं। पहला, करप्शन कंट्रोल। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस जैसे करप्शन, टेरर लिंक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अरेस्ट होता है, तो वो अपनी पावर मिसयूज़ न कर पाए, इसलिए उसे ऑटोमेटिकली हटाया जा सकता है। इससे गवर्नेंस क्लीन हो सकता है। आज की डेट में अगर कोई मिनिस्टर, सीएम या पीएम सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस जैसे करप्शन, टेरर लिंक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अरेस्ट हो जाता है, तब भी वो टेक्निकली अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। मतलब वो जेल से भी अपने पद का यूज़ करके ऑफिशियल्स पर दबाव डाल सकता है, इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस कर सकता है और फाइल्स या एविडेंस छुपा सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर करप्शन केस में जेल चला गया। अभी कानून में ऐसा साफ रूल नहीं है कि अरेस्ट होते ही वो सीएम पोस्ट से हट जाएगा। ऐसे में वो जेल से भी अपने ऑफिसर्स को कॉल करके या पॉलिटिकल पार्टी मशीनरी के जरिए इन्फ्लुएंस डाल सकता है। बिल क्या कहता है? 130th अमेंडमेंट बिल का एम है कि अगर कोई पीएम सीएम मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में अरेस्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा दिया जाएगा। इससे वो पावर मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अब कुछ ऐसे केसेस के डेटा का एग्जाम्पल्स देखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के अनुसार 2019 लोकसभा में चुने गए एमपीज में से 43% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे। इनमें से लगभग 29% सीरियस केसेस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, करप्शन एट्सेट्रा थे। ऐसे में ये बिल कहता है कि अगर ऐसे लोग जेल में जाते हैं तो उन्हें मिनिस्ट्रियल पोस्ट से तुरंत हटाना ज़रूरी है। तो
समरी ये है दोस्तों, करप्शन कंट्रोल एंगल से बिल का फ़ायदा ये है कि पावरफुल लोग अरेस्ट होने के बाद अपनी चेयर का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इससे गवर्नेंस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो सकता है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं मेरी फाइनल राय क्या है इसमें। मेरा पहला पॉइंट ये है कि आइडिया सही है। पावरफुल नेताओं की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अगर कोई मिनिस्टर सीरियस चार्जेस में कस्टडी में है तो उसका काम प्रभावित हो सकता है। दूसरा, पर बिना साफ सेफगार्ड्स के यह रिस्की भी है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और जुडिशियल रिव्यू की कमी मिसयूज़ का रास्ता खोल सकती है। इसलिए मैं बैलेंस चाहता हूँ। हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं पर उसके साथ फास्ट जुडिशियल रिव्यू, नैरो डेफिनेशंस और रेस्टोरेशन का मैकेनिज्म भी चाहिए। दोस्तों, ये बिल सच में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम पावर को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं या पॉलिटिकल मिसयूज़ का दरवाज़ा खोल रहे हैं? मेरा मानना है कि सच दोनों के बीच कहीं है। ज़रूरी है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड्स दोनों को साथ लेकर चले। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, ये बिल ज़्यादा फ़ायदा करेगा या नुकसान? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये डिस्कशन आपको यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे उन्हें भी समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, चैनल जी के इनसाइट विद कौशल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही नए एनालिसिस आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए जी के इनसाइट विद कौशल से।